नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बैंक निफ्टी की वर्तमान पोजीशन को नियोवे एनालिसिस के डायनेमिक टूल्स से समझेंगे। इस वीडियो में हम नियोवे एनालिसिस के एंट्री केसेस को सिंप्लीफाइड स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी हासिल करें जो इस अप्रोच को गाइड करते हैं, और जानेंगे कि यह बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को इंटरप्रेट करने के तरीके में कैसे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है। मार्केट ट्रेंड को इफेक्टिवली कैपिटलाइज करने के लिए नियोवे स्ट्रक्चर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक निफ्टी करेक्टिव फेज से गुजर रहा है और अपॉर्चुनिटीज का लाभ कैसे उठाया जाए, यह सीखने का इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता है। हम करेक्टिव राइज पर शॉर्ट करने और सही समय पर प्रॉफिट बुक करने के पीछे की स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे यह इंश्योर होता है कि आप मार्केट के वॉलेटिलिटी के बीच मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि आपको ट्रेडिंग में आगे रहने के लिए जरूरी टेक्निक से इक्विप कर दें। इंट्राडे ट्रेड पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के जादू की कला सीखें। हम बताते हैं कि कैसे इंक्रीमेंटल गेन समय के साथ जमा हो सकते हैं, जिससे सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स हो सकता है। नियोवे एनालिसिस का उपयोग करके फेवरेबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का पता लगाना सीखें और अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बढ़ने में पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को देखें। जब हम रियल टाइम सिनेरियोज में नियोवे एनालिसिस का प्रदर्शन करते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिस एक साथ मिलता है। देखें कि हमारे एक्सपर्ट इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं, जो आपको करेक्टिव फॉल के दौरान स्ट्रेटेजिकली से ट्रेड करने के तरीके के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंसाइट्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस हासिल करें। अपने वीडियो के कंक्लूडिंग सेक्शन में हम एक्शनेबल स्ट्रेटजी में अपनी इंसाइट को कंसोलिडेट करते हैं। हम नियोवे एनालिसिस का उपयोग करके बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल में एक्सपर्टाइज हासिल करने में आपका गाइडेंस करते हैं। चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, यह स्ट्रेटजी आपको ट्रेडिंग की डायनेमिक वर्ल्ड में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार की गई है। तो आइए बैंक निफ्टी के प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी को मास्टर करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 16 मार्च को एक नीचे का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था। और ये जो 16 मार्च 2023 को जो हम लोग का नीचे का कंप्लीट किया था करेक्टिव फॉल, यही हम लोग का ऊपर के लिए राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया। और इस 0 पॉइंट से हम लोग जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो हमारा 15 मई 2023 को हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और उसका 26 जून 2023 को हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट करके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव में यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स वेव कंप्लीट करके फिर से पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। और जैसा पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का चूंकि डेली चार्ट में हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट किया, तो इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है। तो जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जिस भी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का जो करेक्शन होता है रफली सेकंड वेव के पास आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड वेव के नज़दीक पहुँच चुके हैं, जो कि 43,500 के आसपास का है, और इसके पास पहुँच करके ये मिनिमम रिक्वायरमेंट था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो एक इम्पल्स वेव का पूरा करके करेक्टिव फॉल में इंटर किया, और उसके बाद का करेक्टिव फॉल के तहत जो सेकेंड वेव के पास आना था रफली आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो 16 मार्च 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक के एक 5 वेव कंप्लीट किया, और इस 5 वेव बनने में हम लोग का 84 डेज लगा, जो कि टाइम रोल के हिसाब से देख रहे हैं कि हम लोग का रफली पूरा हो चुका था और उसका करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि 21 जुलाई 2023 में इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल हुआ, तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था सेकंड वेव तक आने में, और टाइम रूल को देखेंगे तो यहाँ से इस करेक्टिव फॉल में रफली हम लोग का 20 दिन बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे ट्यूसडे को भी ये भी 21 डेज पूरा हो जाने की संभावना है, और उसके बाद फिर से हो सकता है कि एक करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो डेली चार्ट के तहत हम लोग यदि देखें, यहाँ पर हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म
तीनों टाइम फ्रेम का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था और वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से या तो वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना है या फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग ये अब एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये जो डेली चार्ट में हम लोग का यहाँ पे करेक्शन में इंटर किया, ये करेक्टिव फॉल मतलब ये इम्पल्स वेव के बाद का करेक्टिव फॉल किस पैटर्न में है, तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट से आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का नीचे का ए बी और सी वेव यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा हम लोग एक्स वेव के बाद हम लोग फिर से एक नीचे का ए बी सी जो कि हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न पूरा करके अभी हम लोग का एक करेक्शन में है और ये हम लोग कह सकते हैं कि सी वेव अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और सी वेव कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि यहाँ पर हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का कंप्लीशन हुआ, इसके बाद एक्स वेव बनने का एक जिगजैग पैटर्न के करेक्शन में इंटर किया और ये जिगजैग पैटर्न का जो लास्ट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक करेक्टिव राइज में या फिर से ऊपर तेजी कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग के यहाँ पे सी वेव अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है और सी वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है और सी वेव कंप्लीट करने के बाद यदि ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता तो फिर से हम लोग या तो करेक्टिव राइज में इंटर करेंगे या फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे में क्या होने की संभावना और इंट्राडे का स्टॉप लॉस क्या होने की संभावना, अब पूरे वीक के लिए क्या स्टॉप लॉस होने की संभावना है, कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग इंट्राडे पॉइंट है उससे मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग आवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं और इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जिगजैग का नीचे का ये बी और सी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू है और सी वेव में चूंकि यहाँ पे हम लोग का लोएस्ट पॉइंट ये है जो कि हम लोग का सी यदि इसको मानते हैं तो पैटर्न अभी कंफर्म नहीं किया है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग सी वेव में ही कंटिन्यू है और जब भी हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा मतलब पैटर्न कंफर्म करेगा तभी हम लोग माने हैं कि हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर करेक्टिव राइज में या फिर राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेगा। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना और ऊपर का स्टॉप लॉस क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सी वेव चूंकि हम लोग का यहाँ पे पूरा करके ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 43,600 और ऊपर का 44,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,470 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे और नीचे कहीं ना कहीं सी वेव कंप्लीट करके यदि हम लोग का ऊपर का जो कि इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस है 44,470 का यदि ये ब्रेक करता है तो हम लोग मान करके चलेंगे कि हम लोग का सी वेव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना, तो उसके लिए अब इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग 50 मिनट चार्ट से पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और पूरे वीक की बात करें तो चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग का करेक्टिव वेव के तहत ये सी वेव का लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट में हो सकता है कि नीचे पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 43,500 और ऊपर हो सकता है 44,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 45,100 का। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके यदि हम लोग का इंटरडे पर स्टॉप लॉस करता है तो हो सकता है कि हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर का स्टॉप लॉस है 45,100 का ये भी ब्रेक होने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और ऊपर का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पिछले 2-3 वीक से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का जब भी ऊपर राइज होता है शॉर्ट करके चलें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और इस वीक भी चूंकि हम लोग का पूरे वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना, तो इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का यहाँ पे 2 करेक्टिव पैटर्न, एक फ्लैट और एक जिगजैग पैटर्न पूरा हो करके हो सकता है कि फिर से एक नेक्स्ट एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसी का स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को सिर्फ ध्यान रखेंगे, जो लोग वेब को एनालाइज नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ लेवल को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना है या लॉन्ग पोजीशन बनाना है, क्या इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा और क्या वीकली स्टॉप लॉस होगा। तो सिर्फ वीकली स्टॉप लॉस को या फिर इंट्राडे का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो कहीं भी हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं,
लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।